नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 6, जिसका टाइटल है पोइट एंड पैनकेक्स, और जिसको कि लिखा है अशोका मित्रन के द्वारा लिखा हुआ ये चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस चैप्टर को। सबसे पहले हम देखते हैं ऑथर के बारे में और पार्ट के बारे में, जो है लेसन के बारे में। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो आपके काम की है, और उसके बाद में इस लेसन को हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करने वाले हैं। तो अबाउट द ऑथर, अशोका मित्रन, जिनका जन्म जो है वो 1931 के अंदर हुआ था। ए तमिल राइटर, ये एक तमिल राइटर हैं। रिकाउंट हिज ईयर्स एट जिमिनी स्टूडियो, और यहाँ पर वो रिकाउंट्स कर रहे हैं, याद कर रहे हैं इनके द्वारा जो जिमिनी स्टूडियो के अंदर जो साल बिताए गए थे, जब इन्होंने जिमिनी स्टूडियो के अंदर काम किया गया था, उन दिनों को ये याद कर रहे हैं। और ये दिन जो है अपनी बुक के अंदर याद कर रहे हैं। उनका बुक का नाम है माई ईयर्स विद बॉस, विच टॉक्स ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ मूवीज़। और इस किताब के अंदर जो है वो बातचीत करते हैं इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव का, ऑफ मूवी का, ऑन एवरी आस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जीवन के प्रत्येक भाग के ऊपर मूवी का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में उन्होंने अपनी बुक जो है माई ईयर्स विद बॉस के अंदर जो है उन्होंने लिखा है। और उसी का भाग जो है वो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। द जिमिनी स्टूडियो लोकेटेड इन चेन्नई, और जिमिनी स्टूडियो जो है ये कहाँ स्थित है, ये चेन्नई के अंदर स्थित था। वाज सेटअप इन 1940, और इसको जो है 1940 के अंदर वहाँ पर स्थापित किया गया था। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो था ये उस समय का सबसे प्रभावशाली फिल्म प्रोड्यूस करने वाला, फिल्म बनाने वाला ऑर्गेनाइजेशन था ऑफ इंडिया का। इन द अर्लीज डेज, यानी जो प्रारंभिक रूप से जब फिल्में बनना स्टार्ट हुई थी, उन दिनों में ये सबसे प्रभावशाली फिल्म बनाने वाले स्टूडियो में से एक था ऑफ द इंडियन फिल्म मेकिंग, यानी भारतीय फिल्म बनाने की जो शुरुआत हुई थी उसके अंदर ये बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म स्टूडियो में से एक था ये। इट्स फाउंडर वाज एस एस वासन, और इसके जो फाउंडर जो थे वो कौन थे भी, एस एस वासन साहब थे। और यहाँ पर बार बार जो बोस शब्द का जो जिक्र आ रहा है, वो बोस कौन है भी, वो बोस एस एस वासन ही है। द ड्यूटी ऑफ अशोका मित्रन इन जिमिनी स्टूडियो वाज टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, और जिमिनी स्टूडियो के अंदर अशोका मित्रन जो है उनका काम क्या था, न्यूज़पेपर की क्लिपिंग निकालना, यानी उनके अंदर जो इन्फॉर्मेटिव सूचनाएं जो होती थी उनको पढ़ करके, उनको काट काट करके जो है कटिंग करके एक फ़ाइल के अंदर जो है ऑन वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट एंड स्टोर दैम इन फाइल, उनको जो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से उनको फाइलों के अंदर स्टोर करना होता था। मैनी ऑफ दीज हैड टू बी रिटन आउट बाई हैंड, और उनमें से बहुत सारी न्यूज़ ऐसी होती थी, समाचार ऐसे होते थे जिनको उन्हें अपने हाथों से लिखना पड़ता था। ऑल्दो, यद्यपि ही परफॉर्म्ड एन इनसिग्निफिकेंट फंक्शन, हालांकि उनका काम जो था वो इनसिग्निफिकेंट था, कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण काम नहीं था। ही वाज द मोस्ट वेल इन्फॉर्मेड ऑल द मेंबर ऑफ जिमिनी फैमिली, लेकिन इसके बावजूद भी जिमिनी स्टूडियो के अंदर जितने भी काम करते थे लोग, उनमें सबसे वेल इन्फॉर्म्ड कोई थे तो हमारे जो है राइटर साहब थे अशोका मित्रन। द फॉलोइंग इज़ एन एक्सेप्ट फ्रॉम हिज बुक, और ये जो भाग आज हम पढ़ने वाले हैं ये उनकी एक बुक है, उसका एक्सेप्ट है, उसका एक भाग है। और उस बुक का नाम पहले भी आया था, क्या है, माई ईयर्स विद बॉस, कि मेरे बॉस के साथ गुजारे गए वर्ष जो है, इस नाम से, ये टाइटल नाम से आपकी ये बुक है। तो अब चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस लेसन को। पेनकेक्स, आपके जो टाइटल के अंदर भी ये नाम दे रखा है, तो ये पेनकेक्स है क्या। वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल, कि पेनकेक्स जो है ये एक ब्रांड नेम है, किसी ब्रांड का नाम है, किसी कंपनी का नाम है, और मेकअप मटेरियल का जो सामान आता है उसमें ये ब्रांड का एक नाम है। दैट जिमिनी स्टूडियो बोट इन ट्रक लोड्स, जो जिमिनी स्टूडियो के द्वारा ट्रक भर भर के, यानी ट्रक लोड जो है यहाँ पर उसकी जो मात्रा के बारे में बताने के लिए बताया गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि बड़ी मात्रा में जो है ट्रक भर भर के जो है वो जिमिनी स्टूडियो के अंदर पेनकेक्स जो है वो आते थे। ग्रेटा गार्बो, ये स्वीडिश अदाकारा है, मस्ट हैव यूज्ड इट, कि उसने आवश्यक रूप से ही इसको यूज़ किया ही होगा। मिस गोहर मस्ट हैव यूज्ड इट, और मिस गोहर, ये यहाँ पर कुछ जो एक्ट्रेस हैं उनका नाम दे रखा है कि उन्होंने निश्चित रूप से ही इस ब्रांड को यूज़ किया ही होगा।
विजंती माला, ये इंडियन एक्ट्रेस है, इन्होंने भी इसको जो है आवश्यक रूप से यूज़ किया ही होगा। बट रति अग्निहोत्री मे नोट हैव इवन हर्ड ऑफ इट। मे नोट यानी शायद, लेकिन रति अग्निहोत्री ने शायद इसके नाम के बारे में ही ना सुना हो। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जिमिनी स्टूडियो वाज इन द अपस्टेयर ऑफ द बिल्डिंग्स। और जो मेकअप डिपार्टमेंट के जिमिनी स्टूडियो का जो मेकअप डिपार्टमेंट जो था वो अपस्टेयर था, यानी सीढ़ियों से ऊपर की मंजिल के अंदर ये स्थापित था। और दैट वाज बिलीव्ड, और ये विश्वास किया जाता था, टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल, कि पहले किसी ज़माने में यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव जो एक अंग्रेज़ अधिकारी होते थे उसका ये स्टेबल हुआ करता था। स्टेबल वो जगह होती है जहाँ घोड़ों को बांधा जाता है। ए डजन अदर बिल्डिंग्स, और लगभग 1 दर्जन दूसरी बिल्डिंग्स इन द सिटी, इस शहर की, आर सेड टू हैव बीन हिज रेजिडेंस, उनका रॉबर्ट क्लाइव का रेजिडेंस माना जाता है। यानी 1 दर्जन दूसरी बिल्डिंग्स जो है उनको भी रॉबर्ट क्लाइव का रेजिडेंस माना जाता है। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ, उसके छोटे से जीवन में, एंड इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास, और छोटे से जीवन में भी छोटे से समय वो मद्रास में रुके थे। रॉबर्ट क्लाइव सीम टू हैव डन ए लॉट ऑफ मूविंग्स, और इसी दौरान उन्होंने जो है बहुत सारी मूविंग्स की थी, यानी इधर उधर घूमे थे। बिसाइडेज, इसके अलावा, फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स, और इसके अलावा उन्होंने कुछ असंभव युद्ध जो है वो भी लड़े हैं। इन रिमोट कॉर्नर ऑफ इंडिया, इंडिया के दूर दराज के कोनों के अंदर उन्होंने कुछ इम्पॉसिबल युद्ध भी लड़े हैं। एंड मैरिंग ए मैडेन, और उन्होंने एक युवती से शादी भी की थी। इन सेंट मैरीज चर्च, जो सेंट मैरी चर्च जो था, इन फोर्ट, जो किले के अंदर, जॉर्ज इन मद्रास, यानी सेंट जॉर्ज जो किला जो है उसके अंदर, सेंट मैरी चर्च के अंदर उन्होंने एक कुमारी लड़की से शादी भी वहाँ पर की थी। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ ए हेयर कटिंग सैलून, और जो मेकअप रूम होता था उसका दृश्य कैसा होता था, लगभग हेयर कटिंग सैलून जैसा उसका दृश्य होता था। विद लाइट्स, जहाँ पर खूब सारी लाइटें लगी होती थी। ऑल द एंगल्स, प्रत्येक या सभी एंगल्स के ऊपर, सभी कोणों के ऊपर। अराउंड हाफ ए डजन लार्ज मिरर्स, हाफ ए डजन यानी लगभग 6-7 बड़े बड़े मिरर्स लगे हुए थे, और उनके लगभग कोनों के ऊपर जो है वो लाइटें लगी होती थी, और बिल्कुल एक कटिंग सैलून की तरह उनका दृश्य जो है वो नज़र आता था। और जो एक्टर और एक्ट्रेस जो है उन मिरर के सामने बैठते थे और वहाँ पर अपना मेकअप करवाया करते थे। दे वर ऑल इनकेंडेसेंट लाइट्स, और ये सारी की सारी जो लाइटें जो थी ये वो पुरानी लाइटें थी जिनके अंदर से रेड प्रकाश आता था और हीट बहुत ज़्यादा छोड़ती थी। सो यू कैन इमेजिन, तो तुम कल्पना कर सकते हो, फायरी मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप, यानी जो लोग वहाँ मेकअप करवाने के लिए आते थे उनकी फायरी यानी आग से एक प्रकार हीट, और मिजरी यानी उनकी दयनीय दशा जो है, वो जो तपत, जो हीट से जो उनकी दयनीय दशा होती थी उसके बारे में आप कल्पना कर सकते हैं। द मेकअप डिपार्टमेंट वाज फर्स्ट हेडेड बाय ए बंगाली, और मेकअप डिपार्टमेंट का जो हेड होता था वो सबसे पहले एक बंगाली हुआ करता था। हु बिकम टू बिग फॉर ए स्टूडियो, जो स्टूडियो के लिए बहुत बड़ा बन गया था, यानी वो फेमस हो गया था, उसका नाम बड़ा हो गया था। एंड लेफ्ट, और उसके बाद में उसने उस स्टूडियो को छोड़ दिया। ही वाज सक्सीडेड बाई ए महाराष्ट्रियन, और उसके जो सक्सीड का मतलब होता है उसका स्थान लेना, उसकी जगह आना, तो उसकी जगह जो है वो एक महाराष्ट्रियन व्यक्ति जो आए उन्होंने उसका स्थान लिया। हु वाज असिस्टेड बाई, और जिसकी सहायता की जाती थी, धारवाड़ कन्नडिगा, यानी यहाँ पर कुछ बहुत सारे नाम दे रखे हैं, ये लोग उनकी सहायता करते थे। कौन कौन लोग करते थे, धारवाड़ कन्नडिगा, एन आंध्रा, मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, एन एंग्लो बर्मीज, एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स, और इसके अलावा कुछ सामान्य तमिल लोग भी जो थे वो भी उनकी सहायता करते थे। तो इसमें जो है वो लेखक ने दिखाने का प्रयास किया है कि उस स्टूडियो के अंदर आप देखोगे तो हर क्षेत्र के लोग हैं, यानी कन्नड़ के लोग हो गए, आंध्रा के लोग हो गए, मद्रास के लोग हो गए, इसके अलावा एंग्लो बर्मीज लोग भी हो गए, इसके अलावा तमिल लोग भी हैं, यानी वहाँ पर वैरायटी है, अलग अलग प्रकार के लोग जो है वो इंटीग्रेशन के साथ में, एकता के साथ में वहाँ पर उस स्टूडियो के अंदर काम करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या दिखाते हैं, ऑल दिस शोज, और ये सारे के सारे नाम जो है ये शो करते हैं, दिखाते हैं दैट देयर वाज ए ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, कि यहाँ पर जो है वो नेशनल इंटीग्रेशन की, राष्ट्रीय एकता की जो है वो बहुत बड़ी भावनाएं जो है वो इनके अंदर होती थी। लॉन्ग बिफोर, यानी उससे भी लंबे समय पहले,
AIR एंड दूरदर्शन बिगेन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, कि जब ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन ने नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर, राष्ट्रीय एकीकरण के ऊपर, राष्ट्रीय एकता के ऊपर जब उन्होंने अपने प्रोग्राम को ब्रॉडकास्टिंग करना शुरू किया था, उससे पहले जिमिनी स्टूडियो जो है वहाँ पर आप नेशनल इंटीग्रेशन की भावना को आप वहाँ भली भांति देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हर जगह के लोग, हर तरह के जो लोग हैं वो वहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। दिस गैंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन मेकअप मैन कुड टर्न any decent looking person into a hideous crimson huge monster with the help of truck loaded of pancakes and number of other local mad potions and lotions। द गैंग, यानी इसको गैंग बता रहा है कि जो मेकअप मैन जो होते थे उनकी जो गैंग जो थी, उनका जो दल जो था, जिसके अंदर कितनी नेशनल इंटीग्रेशन है, जिसके अंदर कितनी राष्ट्रीय एकता है, मेकअप मैन को टर्न, ये जो है वो किसी भी व्यक्ति को जो है वो टर्न कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जो व्यक्ति डिसेंट लुकिंग हो, यानी अच्छा खासा दिखने वाला व्यक्ति जो है उसको ये टर्न कर सकते हैं इनटू ए हिडियस। हिडियस का मतलब आप गंदा कह सकते हैं। क्राइमसन यानी जो रेड कलर की जो ज़्यादा होता है, रेड जिसमें ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं। ह्यूड मोनस्टर का मतलब, मोनस्टर यानी राक्षस होता है, और ह्यूड का मतलब होता है रंग बिरंगा। तो ये किसी भी गुड लुकिंग या डिसेंट लुकिंग पर्सन को एक रंग बिरंगे लाल रंग के मोनास्टर के अंदर राक्षस के रूप में परिवर्तन करने की ताकत जो है इनके अंदर होती थी। विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोड ऑफ पैनकेक्स, के जो ट्रक लोड ऑफ पैनकेक्स आते थे, यानी ये जो पैनकेक्स आते थे बहुत भारी मात्रा में, इनका उपयोग करके ये किसी भी व्यक्ति को गंदा बना देते थे। एंड ए नंबर ऑफ अदर लोकल मैड पोशंस एंड लोशंस, इसके अलावा उनके पास में कुछ लोकल लोशन और पोशंस होते थे, यानी ये रंगाई पुताई के जैसे मेकअप के अंदर दूसरे लोशन वगैरह जो काम आते हैं वो चीज़ें होती थी। दोज वर द डेज ऑफ मैनली इंडोर शूटिंग्स, और ये वो दिन होते थे जब शूटिंग जो है वो मोस्टली इंडोर ही की जाती थी, यानी स्टूडियो के अंदर ही ज़्यादातर शूटिंग जो है वो की जाती थी। एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म, और केवल 5% फिल्म जो है वाज शूट आउटडोर, वो जो है वो आउटडोर की जाती थी, यानी 5% शूटिंग जो है वो ही स्टूडियो से बाहर की जाती थी। बाकी की 95% शूटिंग जो है वो स्टूडियो के अंदर ही होती थी। आई सपोज, मेरा मानना है, द सेट एंड स्टूडियो लाइट्स नीडेड द गर्ल्स एंड बॉयज़, कि जो स्टूडियो की लाइटें होती थी, जिनके सेट होते थे, उनकी आवश्यकता क्यों होती थी? इसलिए होती थी द गर्ल्स एंड बॉयज़, कि जो लड़के और लड़कियां होते थे, टू बी मैड टू लुक अगली, ताकि वो अगली दिखे। यानी लेखक थोड़ा सा हास्यास्पद जो है वो मेकअप करने वालों को भी गंदा बनाना बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा इसमें हास्य का प्रयोग वो कर रहे हैं। अगली इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवीज़, यानी ये लाइटों का प्रयोग इसलिए किया जाता था कि ताकि वे थोड़े से भद्दे दिखें और उनको मूवी के अंदर प्रेजेंटेबल उनको जो है वो बनाया जा सके, इसलिए जो है वो इनका लाइटों का उपयोग वहाँ पर किया जाता था। द स्ट्रिक्ट हायरार्की वाज मेंटेन इन द मेकअप डिपार्टमेंट। हायरार्की का मतलब होता है एक निश्चित क्रम, ऑर्डर। तो जो मेकअप डिपार्टमेंट जो था उसके अंदर एक निश्चित हायरार्की थी, एक निश्चित ऑर्डर जो था, एक निश्चित क्रम जो है उसको मेंटेन किया जाता था। द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर एंड एक्ट्रेस अगली। अब देखो यहाँ पर फिर जो है वो अगली, यानी मेकअप से तो आदमी की खूबसूरती बढ़ती है, जबकि यहाँ पर पोइट लेखक जो है वो अगली शब्द का यूज़ कर रहा है। तो चीफ, मुख्य जो मेकअप मैन होते थे वो तो मुख्य एक्टर और एक्ट्रेसेज होते थे, उनको अगली बनाते थे, उनको भद्दा बनाते थे। हिज सीनियर असिस्टेंट, और उनके जो सीनियर असिस्टेंट होते थे, सेकंड हीरो और हीरोइन, जो सेकंड हीरो और हीरोइन होते थे उनको गंदा बनाते थे। द जूनियर असिस्टेंट, और उनसे छोटे जो जूनियर असिस्टेंट होते थे वो कॉमेडियन जो होते थे उनका जो है वो मेकअप किया करते थे। एंड सो फोर्थ, और इसी प्रकार से ये हायरार्की जो है वो चलती रहती थी। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड, और वो लोग जो एक भीड़ का रोल अदा करते थे, वर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द ऑफिस बॉय, उनके लिए जो ऑफिस बॉय होता था वो उनके मेकअप के लिए जिम्मेवार होता था। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जिमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय, यहाँ तक कि जिमिनी स्टूडियो का
मेकअप डिपार्टमेंट जो था उसके अंदर भी एक ऑफिस बॉय हुआ करता था। यानी कहने का मतलब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिमिनी स्टूडियो कितना बड़ा स्टूडियो रहा होगा कि उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है। एक जगह मेकअप होता है, दूसरी जगह जो है वो आपके शूटिंग्स होती है, कहीं आपके स्टोरी लिखी जाती है, कहीं कुछ और होता है, और उनके अलग अलग जो है वो ऑफिस बॉय है। तो यहाँ पर ये लाइन ब्रैकेट में दी गई है स्टूडियो को बड़ा दिखाने के लिए, बताने के लिए। ऑन द डेज वैन देयर वाज ए क्राउड शूटिंग, और जब कभी भी क्राउड की शूटिंग होती थी, भीड़ वाले कोई सीन यदि शूट करने होते थे, यू कुड सी हिम, तो तुम जो है इस ऑफिस बॉय को है देख सकते हो मिक्सिंग मिलाते हुए हिज पेंट इन ए गेंट वेसल, एक बड़े सारे वेसल के अंदर, बड़े सारे बर्तन के अंदर इस ऑफिस बॉय को पेंट को जो है वो मिक्स करते हुए तुम देख सकते थे। स्लैपिंग, स्लैप का मतलब वैसे थप्पड़ मारना होता है। इट ऑन द क्राउड प्लेयर, जो क्राउड प्लेयर का यानी जो भीड़ के जो दृश्य का जो प्ले करने वाले होते थे उनके ऊपर जो वो उनको पोत रहा होता था। स्लैपिंग का मतलब ये है यहाँ पर। द आइडिया वाज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सरफेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप, और इसका जो आइडिया होता था वो क्या होता था कि क्लोज बंद कर देना एवरी पोर, यानी जो भी चेहरे के ऊपर कुछ खड्डे वगैरह टाइप होते हैं उन सरफेस को एकदम चिकना बना देना, उसको जो है उन छिद्र को बंद कर देना, इसका उद्देश्य होता था। ही वाजंट एग्जैक्टली ए बॉय, वास्तव में जो ऑफिस बॉय तो जो था वो वास्तव में एक बॉय नहीं था, वो वास्तव में एक लड़का नहीं था। ही वाज इन हिज अर्ली 40s, और वो अपनी अर्ली 40s में था, यानी 40 से 41 42 43 साल की उसकी उम्र होगी। हैविंग इंटर्ड, और वो आया था, उन्होंने प्रवेश लिया था द स्टूडियो ईयर्स अगो, कुछ ही साल पहले वो स्टूडियो के अंदर आया था। इन द होप, इसी आशा के अंदर, बिकमिंग ए स्टार एक्टर और ए टॉप स्क्रीन राइटर डायरेक्टर लिरिक राइटर, और वो क्यों आया था, उसकी ये आशा थी कि वो कम से कम एक स्टार बनेगा, एक एक्टर बनेगा, या फिर टॉप स्क्रीन राइटर बनेगा, या डायरेक्टर बनेगा, या फिर लिरिक राइटर बनेगा। और वो बना क्या है, वो एक ऑफिस बॉय जो है वो बना हुआ है। ही वाज ए बिट ऑफ पोइट, और उसमें एक हल्का सा पोइट का गुण भी था, यानी ए बिट ऑफ पोइट यानी उसके अंदर कुछ पोइटिक क्वालिटी भी थी। तो इसके साथ ही ये वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।